हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट की शुरुआत में ना हमारे लैंसन की तरफ दिखाया जाता है, जो ना मतलब सोच रहा होता है कि आज मेरे भाई और बहन की शादी है, ऐसा सोच रहा होता है। और वो ना बहुत रो रहा होता है कि मैंने मेरे प्यार को खो दिया, लेकिन मैं अपने भाई को भी तो दुख नहीं दे सकता। इसी वजह से ना वो रो रहा होता है। और ना ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाता है और उसी दिन ना हमारा विंग जो है ना वो लैंसन के पास पहुंच जाता है। और ना जब लैंसन ना डोर ओपन करता है ना तो देखता है विंग है करके। तो ना वो कहता है कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लैंसन मुझे तुमसे बात करनी है, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि नहीं विंग, तुम ना मेरे भाई के साथ होने चाहिए थे, अभी तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी अभी, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मेरी बात सुनो, लैंसन, बोलता है। तो हमारा लैंसन कह रहा होता है कि नहीं विंग, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इधर आ गए हो तो वहाँ कौन है, ऐसा सब बोल रहा होता है। तो हमारा विंग कहता है कि सुनो लैंसन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो ना ये सुनकर ना हमारा लैंसन ना चुप हो जाता है। और उसके बाद ना हमारा विंग ना मतलब घर के अंदर आ जाता है। और ना हमारा लैंसन ना उसके पास आता है और कहता है कि विंग, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। और तुम जब हीट में थे मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है विंग, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई मेरी वजह से, मेरे भाई की लाइफ बर्बाद हो गई मेरी वजह से, ऐसा सब बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि वो सब तुम कह रहे हो कि गलती थी, वो हमारा प्यार नहीं था क्या, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे क्या, वो सब अगर तुम्हारे लिए गलती थी तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना, तुमने तो गलती की है, तुमने तो प्यार नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम पापा बनने वाले हो, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे अपना नहीं सकते तो मैं तुम्हारे पास क्यों हूँ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना उसको ना रोक लेता है और कहता है कि विंग क्या कह रहे हो, बोलता है। तो विंग कहता है कि लैंसन तुम क्या कह रहे हो, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे ना आज जब लगा कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो रही है और तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, तो मुझे नहीं पता है क्या हो रहा था, मैं ना बहुत रोया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हें रोकने जा नहीं पाया क्योंकि मुझे मेरे भाई का चेहरा याद आ रहा था। लेकिन तुम मेरे पास आ गए हो और तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो मेरा बेबी भी तुम्हारे पास है, तो मैं अब तुम्हें ना कहीं जाने नहीं दूंगा और ना तुम्हें भाई के साथ शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है। तो विंग कहता है कि तुम मेरे साथ अभी चलो, हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बोलता है। तो हमारा लैंसन ना क्या करूं कहता है, और अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो प्रेग्नेंट भी है, तो मेरा बच्चा और मैं विंग को नहीं जाने दूंगा, ऐसा सोचता है। मैं भाई के लिए उतना गलत तो कर चुका हूँ, और गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा, भाई से मैं माफ़ी मांग लूँगा, उनको सब बता दूँगा, भाई से नज़रें कैसे मिलाऊंगा, उनसे बातें कैसे करूंगा, ऐसा सब सोच रहा होता है। लेकिन ना वो ना अपने बच्चे के बारे में सोचता है और कहता है कि हाँ विंग, बोलता है। और ना वो दोनों ना जाते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा कर चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा विंग ना मतलब जब घर में था ना, यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब घर आया था ना तो वो ना सोच रहा था कि मैं मेरे बच्चे को तो नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है, और मैं क्या करूं, लैंसन के पास चला जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं, ऐसा सोच रहा था। और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे बच्चे की क्या गलती है, उसने क्या गलती किया है, उसको तो उसके मम्मी पापा का प्यार मिलना चाहिए। तो वो ना एक लेटर लिखता है और ना वहाँ से चला आता है। तो ना हमारा विंग जब चला गया था ना,
हमारा जियांगचन आया था, उसके मतलब अपने दोनों के कमरे में, दोनों भाई एक साथ रहते हैं ना, तो कमरे में आता है और ना वो ना विंग को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसको रेडी होना था विंग को, तो ना विंग नहीं मिल रहा होता है। और ना वहाँ पर लेटर रखा होता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं ना उसके पास जा रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, ऐसा लिखा होता है। तो हमारा जियांगचन जो है ना अपने मम्मी पापा को बुलाता है और कहता है कि मम्मी पापा ये देखिए विंग ने क्या लेटर लिख कर गया है, बोलता है। तो ना वो दोनों देखते हैं और ना शॉक्ड हो जाते हैं कि विंग किसी और से प्यार करता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो अगर किसी और से प्यार करता था तो मुझे बताया क्यों नहीं, बता देता तो मैं उससे उसकी शादी करवा देता ना, ये मैरिज एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन ना उनको ना मतलब डर लग रहा था अभी कि हमारी फैमिली की इज़्ज़त ना चली जाए और ना लैन फैमिली की भी इज़्ज़त ना चली जाए, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे मैरिज अटेंड करने के लिए और बहुत बड़े बड़े लोग थे और ना बिजनेसमैन थे, ऐसा सब थे। तो वो ना हमारे जियांगचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो लैंसीचन से। तो ये सुनकर ना हमारा जियांगचन ना शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तो मैं कब से चाह रहा था, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में वो जब मेरे भाई को पसंद करते हैं तो मैं उनसे शादी कैसे करूं। तो वो कहता है कि फादर वो तो मेरे भाई को पसंद करते हैं तो मैं उनसे शादी कैसे करूं, बोलता है। तो हमारे जो विंग के फादर है ना वो कहते हैं कि बेटा ये सब ना हमको करना पड़ेगा, नहीं तो ना हम दोनों खानदानों की इज्जत चली जाएगी और ना हम ना हंसी के पात्र बन जाएंगे, ऐसा सब कहा जाता है वहाँ पर। तो ना हमारा जियांगचन ना वो ना हाँ कह देता है, क्योंकि उसके फादर ना बहुत मतलब रो रहे थे और कह रहे थे ये सब, और ना उसको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। और ना हमारा जियांगचन ना लैंसीचैन का सिर नीचे झुकते हुए नहीं देख सकता था, इसी वजह से तो वो हाँ कह देता है। और हमारे जियांगचैन को ना मतलब रेडी किया जाता है और ना उसको वेल पहनाया जाता है, क्योंकि किसी को भी उसका फेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि विंग की जगह लैंसन है। बाकी लोगों को पता था कि मतलब उनके बेटों की शादी है, मतलब अल्फा और ओमेगा बेटों की शादी है, लेकिन किसके साथ है उनका नाम नहीं पता था। लेकिन लैन फैमिली को तो पता था ना कि विंग के साथ मतलब लैंसीचैन की शादी है। तो ना वो लोग ऐसा सोचकर ना करते हैं कि वेल पहना देते हैं जियांगचैन को। और जब ना वहाँ पर ना मैरिज की रिचुअल्स हो रही थी ना, वहाँ पर ना प्रीस्ट जो है ना लैंसीचैन के साथ ना जियांगचैन की मैरिज बोलते हैं, मतलब एक्सेप्ट है क्या। तो ना ये सुनकर ना ये फैमिली जो है ना मतलब शॉक्ड हो जाती है, विंग की मदर फादर और ना जियांगचैन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या इनको पता लग गया कि विंग की जगह मैं आ गया हूँ। तो वो ना मतलब इसी कश्मकश में था कि क्या हो रहा है ये सब। मैरिज पूरी होती है, उसके बाद ना वो लोग ना मतलब अपने घर चले जाते हैं, लैन हाउस चले जाते हैं, जियांगचैन लैंसीचैन और अंकल। और उधर मतलब दिखाया जाता है कि जब रूम में जियांगचैन बैठा होता है तो वो सोच रहा होता है कि प्रीस्ट ने मेरा नाम क्यों लिया, विंग का नाम क्यों नहीं लिया, ऐसा सोच रहा होता है। और वहाँ पर ना हमारे लैंसीचैन का आते हैं और हमारे जियांगचैन का ना वेल हटाते हैं और देखते हैं, तो वो ना एक स्माइल करते हैं। तो ये देखकर ना हमारा जियांगचैन और शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि आप हैरान नहीं हुए, बोलता है। तो हमारे सिचैन का ना मैं क्यों हैरान हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ना मैं विंग की जगह हूँ इसी वजह से, बोलता है। तो ये सुनकर ना सिचैन का शॉक्ड हो जाते हैं। तो सिचेनगा कहते हैं कि नहीं ये तो तुम्हारी जगह है, मैं तो तुमसे शादी करने वाला था ना, मैंने तो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, तो यहाँ पर विंग क्या करेगा। तो ना ये सुनकर ना जियांगचैन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मेरे भाई के साथ आपका रिश्ता तय हुआ था, मेरा भाई ना घर से चला गया इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरे भाई के साथ आपका मैरिज हो जाता। तो
ये सुनकर ना सिचन का शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी मोहब्बत तुम हो तो मैं किसी और से शादी क्यों करूं, ऐसा बोलते हैं। तो ना ये सुनकर ना हमारा जो जियांगचन है ना वो शॉक्ड हो जाता है। और ना ये इस पार्ट की ना एंडिंग होती है यहाँ पर, और हम अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है और हमारा जियांगचन कैसे रिएक्ट करता है, और हमारे सिचन को ये सब पता लगा है तो क्या होता है आगे। और उधर तो हमारे लैंसन को लग रहा है कि मेरा भाई विहिंग से प्यार करता है, लेकिन ये तो सच नहीं है ना। तो आगे क्या होता है और इन दोनों की मैरिज के बाद जब पता लगेगी विहिंग और लैंसन की तो क्या होगा। और आपको ये एफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।